Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 3, that is the selfish giant. So students, now let's start our new chapter. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर 1 गिवन है. ठीक है, मीन्स कि जो ये चैप्टर है वो पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 का ओवरव्यू गिवन है. तो सबसे पहले हम इस ओवरव्यू को रीड करेंगे. ओके, द जाइंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल. जाइंट का जो गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. चिल्ड्रन को मीन्स कि बच्चों को इस गार्डन में खेलना जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था. मीन्स कि जो चिल्ड्रन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो जाइंट के गार्डन में खेला करते थे. ठीक है, द जाइंट हु वाज सेल्फिश. देखो जो जाइंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था. ठीक है, बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. उसने क्या करा, अपने लवली गार्डन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें लगवा दी. ठीक है, चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. फिर उसके बाद जब इतनी बड़ी बड़ी उसने वॉल्स लगवा दी अपने गार्डन के चारों ओर, तो चिल्ड्रन जो है वहाँ पे नहीं जाते थे. मीन्स कि चिल्ड्रन का, बच्चों का उस गार्डन में जाना जो है वो बंद हो गया था, है ना. नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हर. तो जैसे चिल्ड्रन का वहाँ जाना मना हो गया, चिल्ड्रन जो है उस गार्डन में एंटर नहीं कर सकते थे, तो ऐसे ही स्प्रिंग भी वहाँ पे नहीं गई. ऐसे ही समर सीज़न, मीन्स कि समर भी वहाँ पे उसके गार्डन में नहीं आया. ना ही स्प्रिंग आया, ना ही समर आई. ठीक है, जब तक कि उस जाइंट का जो हर्ट है वो पिघल नहीं गया, जब तक उसने बच्चों को अपने गार्डन में आने की परमिशन नहीं दी, तब तक उसके गार्डन में ना ही स्प्रिंग आया, ना ही समर आई. ओके बेटा, नाउ देखते हैं. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. Means कि हर दोपहर को जैसे ही बच्चे स्कूल से आया करते थे, the children used to go and play in the giant's garden. वो क्या करते थे, जाइंट के गार्डन में खेला करते थे. मीन्स कि स्कूल से आने के बाद वो क्या करते थे, जाइंट के गार्डन में खेलते थे. ओके, इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. वो जो था एक बहुत बड़ा लवली गार्डन था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. उसकी जो हरी हरी घास थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. देखो वहाँ पे ग्रास की यहाँ वहाँ, मीन्स कि ग्रास के चारों ओर जो थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. मीन्स कि ग्रास के ऊपर जो थे हर जगह, चाहे हम यहाँ देखें चाहे हम वहाँ देखें, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जो कि किसकी तरह लगते थे, लाइक स्टार्स. मीन्स कि वो स्टार्स की तरह लगते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. वहाँ पे 12 पीच ट्रीज थे. मीन्स कि आड़ू के पेड़ थे. ठीक है, डैट in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. देखो स्प्रिंग टाइम में क्या होता था वहाँ पे ना, पिंक और पर्ल मीन्स कि मोती की तरह जो है फ्लावर्स जो है वो उग जाते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स. और ऑटम में क्या होता था, पतझड़ के टाइम में क्या होता था, फ्रूट्स उगाते थे. ठीक है, द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज. जो बर्ड्स थे वो ट्रीज़ पर बैठते थे. एंड सैंग सो स्वीटली. वो जो है बहुत स्वीटली जो है गाना गाते थे. डैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. देखो बेटा वो कह रहे हैं, जब जो बर्ड्स थे ना वो ट्रीज़ पर बैठते थे और इतने स्वीटली जो है सॉन्ग गाते थे, तो जो चिल्ड्रन थे ना वो उस मोमेंट पे, जब जो है बर्ड्स जो थे वो गाना गाते थे ना, उस मोमेंट में वो क्या करते थे, अपने गेम्स को छोड़ देते थे. क्यों छोड़ देते थे, बर्ड्स के सॉन्ग को सुनने के लिए. ठीक है, हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर. वो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बातें करते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. ओके, वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन क्या हुआ, जो जाइंट था मीन्स कि जिसका वो गार्डन था वो वापस आ गया अपने गार्डन में. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो जो था अपने
फ्रेंड के घर गया हुआ था। द कॉर्निश ओग्रे मीन्स कि देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो जाइंट था वो वापस आ गया था और वो कहाँ गया हुआ था, अपनी फ्रेंड के घर पे गया हुआ था। द कॉर्निश ओग्रे, देखो बेटा कॉर्निश का मीनिंग क्या होता है, जो यूके में रहते हैं कॉर्नवॉल में, मीन्स कि यूके में कॉर्नवॉल में रहते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्निश। ठीक है। ओग्री का मीनिंग क्या होता है, जो ये भी दानव था, राक्षस था, ये जो है लोगों को खाया करता था, उसके घर पे ये गया हुआ था। ठीक है। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो वहाँ पे टोटल 7 years लगा के आया था। ठीक है। When he arrived, जब वो वापस आया, he saw, उसने देखा the children playing in the garden, जो चिल्ड्रन हैं वो मेरे गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, वो जो है बिल्कुल रफ वॉइस में इतनी तेज़ चिल्लाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन ran away, जो चिल्ड्रन है उससे डर के वो वहाँ से भाग गए। ओके। Now, my own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. अब वो क्या बोलता है, चिल्लाता है जाइंट, कहता है कि ये मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन है। Anyone can understand that, कोई मेरी इस बात को समझ रहा है। And I will allow nobody to play in it but myself, वो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी को भी यहाँ पे खेलने नहीं दूँगा, किसी को भी यहाँ पे खेलने की अनुमति नहीं दूँगा। So he built a high wall all round it, तो उसने क्या करा, अपने गार्डन के चारों ओर हाई वॉल मीन्स की बड़ी बड़ी दीवारें बिल्ट करवा दी, बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, उसने क्या करा, एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया अपने गार्डन के बाहर। उसमें क्या लिखा हुआ था, ट्रेस पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मीन्स कि जो मेरी आज्ञा के बिना अंदर आएगा उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा दी जाएगी। उसने अपने नोटिस बोर्ड पे ये लिखवा दिया। ओके। नाउ ही वाज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, अब देखो वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, है ना। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ हेयर टू प्ले, अब देखो चिल्ड्रन के पास कुछ भी खेलने की कोई जगह ही नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो जो है रोड पे खेलने के लिए ट्राई करते थे, बट द रोड वाज वेरी डस्टी, जो रोड था वो बहुत ज़्यादा डस्टी था, धूल से भरा हुआ था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी थे। ठीक है। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको ये पसंद नहीं था। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, मीन्स कि जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है जब वो स्कूल से आते थे तो वो क्या करते थे, उन बड़ी बड़ी वॉल्स के चारों ओर ही क्या करते थे, घूमते रहते थे। वेंडर का मतलब क्या होता है, घूमते रहना। ठीक है। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो क्या करते थे, ब्यूटीफुल गार्डन जो था अंदर उसके बारे में बातें किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और वो बोलते थे दे सैड टू ईच अदर, वो जो है एक दूसरे को क्या बोलते थे कि हम वहाँ पे कितने ज़्यादा खुश थे, वहाँ पे वो कितना ज़्यादा इन्जॉय करते थे, तो वो मिस करते हैं और बोलते हैं कि हम अंदर जो थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। देन द स्प्रिंग की, अब देखो स्प्रिंग आ गई। ठीक है। इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, तो हर पूरी की पूरी कंट्री में क्या हुआ, छोटे छोटे फूल उग गए थे एंड छोटे छोटे बर्ड्स आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल सेल्फिश जाइंट के गार्डन में, इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी क्या थी, विंटर थी, सर्दियाँ थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, अब जो बर्ड्स थे वो वहाँ पे गाना भी नहीं गाते थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, तो वहाँ पे जो बर्ड्स थे उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया। एंड द ट्रीज़ फॉरगेट टू ब्लोज मोर, ट्रीज़ जो थे वो भी मतलब कि फूलों को उगाना उन्होंने, वो जो है फूलों को उगाना भूल गए, मतलब वहाँ पे अब फूल भी नहीं उगते थे ट्रीज़ पे। ठीक है। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, अब देखो क्या हुआ, एक बार ना एक बहुत सुंदर से फ्लावर ने ग्रास के ऊपर अपने सिर को किया। ठीक है, अपने हेड को मतलब ग्रास के ऊपर किया। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उस
उसके मन में ना बच्चों के लिए बहुत दया आई। डैट इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, फिर वो क्या हुआ, वो दोबारा से ग्राउंड के अंदर जो है खिसक गया। स्लिप्ड का मतलब होता है कि खिसक जाना, बैक इनटू द ग्राउंड अगेन मतलब कि ग्राउंड में वो दोबारा से खिसक गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो वहाँ पे अंदर दोबारा से सो गया। मीन्स कि बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया कि ना एक फ्लावर जो है खिला वहाँ पे ग्रास के ऊपर। जब उसने देखा कि वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर आएगा उसको सज़ा मिलेगी, तो उसको बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुख फील हुआ। मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा उन पे दया आई, वो जो है दोबारा से खिसक गया और वो वहाँ पे सो गया। अब देखो बेटा, जो फ्लावर होते हैं वो सो जाते हैं, मतलब कि हम इंसान सोते हैं, फ्लावर थोड़ी ना सो सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में ना आपको कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ना पर्सोनिफिकेशन की गई है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे ना नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, लाइक अ लिविंग थिंग। मीन्स कि लिविंग थिंग की तरह बिहेव किया जाता है। लाइक अब जैसे कि यहाँ पे फ्लावर के साथ किया कि फ्लावर दोबारा से अंदर जाके सो गया। अब आप खुद बताओ कि फ्लावर सो सकते हैं, नहीं ना। तो इस चैप्टर में आपको ये पर्सोनिफिकेशन जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। किसी वर्ड को क्या किया जाएगा, पर्सोनिफाइड किया जाएगा। ओके, क्लियर है आपको मेरी बात? ठीक है। मीन्स का इनका मीनिंग क्या था कि जैसे ही फ्लावर ने देखा वहाँ पे कोई भी बच्चा जो नहीं है तो उसने क्या करा, वो दोबारा से अंदर चला गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, वहाँ पे केवल वही पीपल खुश थे। कौन से पीपल अब खुश थे? स्नो एंड द फ्रोस्ट, स्नो बर्फ़ एंड फ्रोस्ट, ओस की बूंदे जो थी वो वहीं पे क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। देखो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन कर रखा है। स्नो को और फ्रोस्ट को क्या कहा गया है, पीपल कहा गया है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, अब देखो स्प्रिंग जो है इस गार्डन में आना भूल गई। दे क्राइड, वो चिल्लाया। सो वो चिल्लाई, मीन्स कि स्नो और फ्रोस्ट जो है आपस में बात करते हैं, चिल्लाते हैं कि जो स्प्रिंग है वो इस गार्डन में आना भूल गई है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, अब वो कहते हैं कि हम पूरे की पूरी साल जो है यहीं पे ही अब रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने क्या करा, पूरी की पूरी ग्रास को कवर्ड कर लिया। विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने अपनी वाइट कलर की चादर बिछा दी हो ग्रास के ऊपर। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, अब देखो ओस की बूंदों ने क्या करा, वो ट्रीज़ के ऊपर मतलब ट्रीज़ के ऊपर ऐसी लग रही थी जैसे कि ट्रीज़ के ऊपर हमने सिल्वर कलर कर दिया हो। ठीक है, देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद देम, उसने क्या करा, मतलब जो स्नो थी और फ्रोस्ट थे उन्होंने क्या डिसीज़न लिया, उन्होंने किसको इनवाइट करने का सोचा, नॉर्थ वाइंड को। नॉर्थ वाइंड होती है जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, उन्होंने उसको भी यहाँ पे इनवाइट कर दिया कि तुम भी यहाँ पे हमारे साथ आके रहो। एंड ही केम, और जो नॉर्थ वाइंड थी वो भी वहाँ पे आ गया। ही केम लिखा हो ना कि जो नॉर्थ वाइंड था वो भी वहाँ पे आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, उसने जो है अपने ऊपर फर्स को रैप कर रखा था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो जो है पूरा का पूरा दिन जो है गार्डन में मतलब रोर करके अपनी दहाड़ लगा के घूमता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, उसने क्या करा, चिमनी पोट्स को भी नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट, वो बोलता है, ही सेड, वो कहता है कि ये तो डिलाइटफुल स्पोर्ट है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, अब वो आइडिया देता है कि यहाँ पे तो हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए। हेल का मतलब क्या होता है, ओलो को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, फिर यहाँ पे हेल भी आ गया। ठीक है, एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, अब देखो क्या हुआ, जब वहाँ पे हेल भी आया मीन्स कि ओले भी आए, वो क्या करता था एक दिन में, मतलब एवरी डे, मतलब हर दिन में 3 hours 3 घंटे जो है कैसल की, मतलब जहाँ पे वो दानव रहता था ना, जाइंट रहता था, उसके रूफ पे बड़ी तेज़ जो है 3 घंटे तक कड़कता रहता था, मतलब वहाँ पे ओले गिरते रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, उसने जब तक मतलब ना क्या करा, कैसल की स्लेट्स को भी तोड़ दिया था। 3 घंटे वो वहाँ पे बरसता रहता था। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, फिर वो क्या करता था, पूरे ग्राउंड में क्या करता था, जितनी तेज़ी से
गिर सकता था, मतलब अपने ओलों को बरसा सकता था, उतनी तेज़ी से वो वहाँ पे क्या करता था, ग्राउंड में भी अपने ओलों को बरसाता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसको देखकर ऐसे लगता था जैसे उसने ग्रे कलर की ड्रेस वेयर कर रखी हो। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, उसकी जो ब्रीथ थी वो किसकी तरह थी, आइस की तरह, बर्फ़ की तरह ठंडी थी। ठीक है, नाउ I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। अब देखो selfish giant जो है वो अपने आप से क्या बोलता है, I cannot understand, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि why the spring is so late in coming, जो spring है वो इतना समय क्यों ले रही है आने में। As he sat at the window, जब वो विंडो पर बैठता था, and looked out at his cold white garden, जब वो इतना ठंडा अपने वाइट से गार्डन को देखता था तो वो सोचता था कि जो स्प्रिंग है वो इतनी देर क्यों लगा रही है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि वेदर में जल्दी ही कुछ चेंजेस आएंगे। बट द स्प्रिंग नेवर केम, मगर वहाँ पे स्प्रिंग नहीं आई, ना ही वहाँ पे समर आई, नोर द समर, समर भी नहीं आई। द ओटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, देखो जो ओटम थी ना उसने क्या करा, हर गार्डन में गोल्डन गोल्डन फ्रूट्स भी देना शुरू कर दिया। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, बट जो है उसने जो जाइंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, उसने क्या बोला कि जो जाइंट है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहाँ पे इसलिए विंटर ही थी। एंड द नॉर्थ वाइंड भी थी, एंड द हेल भी था, फ्रोस्ट भी थी, एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो स्नो भी थी जो कि क्या करते थे, ट्रीज़ के ऊपर डांस किया करते थे। ठीक है, वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, अब देखो एक बार क्या हुआ, एक सुबह को क्या होता है, जो जाइंट था ना वो जो है अपनी बेड पे लेटा हुआ था। ठीक है, व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, उसने ना कुछ लवली म्यूज़िक सुना, मीन्स कि वो सुबह का टाइम था, हम भी ऐसे अपने बेड पे लेटे हुए होते ना, उठे तो हुए होते हैं बट लेटे हुए होते हैं, तो ऐसे ही वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसने ना कुछ लवली म्यूज़िक सुना। ठीक है, इट साउंडेड सो स्वीट, उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। टू हिज ईयर्स डैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, मतलब जो भी इतनी स्वीट सी जो साउंड थी उसके कानों पे पड़ी ना, तो उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा कि शायद ना यहाँ मेरे मतलब गार्डन के बाहर से किंग के म्यूजिशियन जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, अब देखो ये किसकी आवाज़ थी, जो स्वीट सी साउंड थी वो किसकी थी, इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट थी। लिनेट का मीनिंग क्या होता है, अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, जो कि यूरोप में पाया जाता है, एक छोटा सा ब्राउनिश सा सॉन्ग बर्ड। ठीक है, जो गाना गाता था, ठीक है वो गाना गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन डैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, देखो उसने इतने टाइम बाद जो है अपने गार्डन में किसी बर्ड को गाते हुए सुना था ना, तो उसको ना ये जो है वर्ड क्या सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक लगा था, क्योंकि उसके कानों में इतने लंबे समय के बाद जो है इतनी अच्छी वॉइस गई थी ना, तो उसको लगा कि ये जो है वर्ड में सबसे ब्यूटीफुल वॉइस है, सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। ठीक है, देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तब जो है हेल ने भी वहाँ पे डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ वाइंड सीज्ड रोरिंग, नॉर्थ वाइंड ने भी अपनी रोरिंग करनी बंद कर दी। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, मतलब उसकी जो है विंडो से बहुत अच्छी सी स्मेल उसके अंदर मतलब कैसल पे आई। ठीक है, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सैड द जाइंट, अब जाइंट ने कहा मुझे लगता है कि स्प्रिंग जो है वापस आ ही गई है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वो जो है अपने बेड के ऊपर से जंप करता है और बाहर की ओर देखता है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।